हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल गैरी। आइए आज हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में कि जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हम अपनी सेल्फ एनालिसिस को, सेल्फ प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को पढ़िए, समझिए, अच्छे से समझिए। इससे क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर और ज़्यादा निखार आ जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे क्या क्या रूल्स होने चाहिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने जो मनी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। फर्स्टली प्रोटेक्ट योर मनी, कि हमारी जो मनी है, मनी इन द सेंस कि आपने मान लीजिए कि आप मार्केट में बिल्कुल न्यू यूज़र हैं, आप 50,000 अमाउंट के साथ आते हैं। अब जब आप 50,000 अमाउंट के साथ आ रहे हैं तो क्या आप उस मनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग में ईजी नहीं है मनी को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज क्योंकि हमें चार्ट नहीं आता, एक बात, एंड एनालिसिस करना नहीं आता, दूसरी बात, हमें हो सकता है एंट्री एग्जिट भी ना आता हो। वेरी बेसिक जो चीज़ है, क्या लेना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, फोर्थ पॉइंट हमें ये भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि एक्सपायरी स्पेशल क्या होता है, एंड शुक्रवार को क्या लेना चाहिए, मंडे को क्या लेना चाहिए, किस टाइम मार्केट क्या करती है। मीन्स इंट्राडे ट्रेडर होने के नाते हमें इनमें से कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए आ रहे हैं तो हमें अपना अमाउंट बिल्कुल छोटा रखना है। मीन्स 10,000 से 20,000, इतना अमाउंट काफ़ी है अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये है लर्निंग सीरीज, और इस लर्निंग सीरीज का ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लर्न करेंगे कि अगर हम बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं आता, हम बिल्कुल नोविस हैं, बिल्कुल ही बच्चे हैं, कि हमें मार्केट में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है, किस तरीके से सर्वाइव करना है, तो वहाँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी। आपको डेली इसे देखना है, समझना है, और उसके बाद आपको अपना कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क लेना है। तो सबसे पहले हमने जो बात की है कि वो है फर्स्टली प्रोटेक्ट योर मनी। जब हम मार्केट में आते हैं तो हमारा जो सबसे पहला मोटिव होता है वो ये होता है कि हमें अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है। हम किस मोटिव से आते हैं कि हमारा 10,000 अमाउंट है, एक महीने के अंदर ये 20,000 हो जाए, या ये अमाउंट हमारा 50,000 हो जाए। हम बड़े बड़े एम लेकर आते हैं जब हम मार्केट में आते हैं। बट ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम किसी नए काम को सीखते हैं तो उसके लिए हमें लर्निंग करनी सबसे पहले ज़रूरी है। और हम लर्निंग पे ध्यान तो नहीं देते, बट हमारा सारा ध्यान किस पे होता है, अर्निंग पे होता है। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले अपने अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है। और मनी को प्रोटेक्ट कब करेंगे, जब हम बड़े ही सोच समझ के आराम से एंट्री डालेंगे। अब बड़े ही आराम से मैंने बोल दिया कि आप मनी को प्रोटेक्ट कीजिए, बट इतना आसान नहीं है मनी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसके साथ और काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारा मनी प्रोटेक्ट कब होगा, जब हमें ये पता होगा कि हमें रिस्क कितना लेना है एंड रिवॉर्ड कितना लेना है। अब जो बिल्कुल न्यू है उन्हें ये भी नहीं पता कि रिस्क क्या होता है एंड रिवॉर्ड क्या होता है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। रिस्क दो तरीके का होता है। फर्स्ट रिस्क तो ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी एंट्री पॉइंट कौन से वाला है, हमारा एंट्री पॉइंट कौन से वाला है, तब हम रिस्क लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमने यहाँ एंट्री डाल दी, इस पॉइंट पे हमने एंट्री डाल दी। अब हमें ये नहीं पता कि अप जाएगा, डाउन जाएगा, और हमने रिस्क ले लिया ये, इट मीन्स कि ये हमने गलत रिस्क लिया है। आप लॉजिकल रिस्क लीजिए। लॉजिकल लॉजिकल जो रिस्क होता है ना, वो आपको अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस भी देता है और अच्छे तरीके से टारगेट भी देता है। फर्स्ट रिस्क तो ये होगा कि हमने गलत पॉइंट पे एंट्री डाली और उसके बाद हम इतना रिस्क ले रहे हैं, तो भले इसकी बजाय आप इतना रिस्क ले लो, ये कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो पॉइंट था एंट्री का वो ये था। तो एक तो हमारा हो गया ये रिस्क, एंड सेकंड रिस्क हो गया कि जब आप अपना वॉल्यूम बढ़ा देते हो। वॉल्यूम कैसे, आप बिल्कुल न्यू यूज़र हो, आपको अभी अच्छे से चार्ट स्टडी नहीं आती, आपको पता चला कि जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया कि इस पॉइंट पे मुझे एंट्री डालनी है, क्योंकि यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले अगर मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ तो आप उसी टाइम क्या करते हो, आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो। 10 क्वांटिटी की जगह पे अब आप 25 क्वांटिटी ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या किया आपने, क्वांटिटी के साथ साथ अपना रिस्क भी बढ़ा दिया। आप रिस्क उतना ज़्यादा तब ले पाओगे जब आपकी लर्निंग होगी, क्योंकि लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होती। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क ही हमारा डिफाइन करता है कि हमारा रिवॉर्ड क्या होगा। बस
आज हम ज़्यादा सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन 2 पॉइंट्स को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। सबसे पहले जब हम मार्केट में आए, न्यू यूज़र्स थे, पता नहीं होता था कि रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है, सिर्फ इतना पता था कि यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ एग्जिट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं पता था कि अपना जो मनी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम 50,000 अमाउंट के साथ आ रहे हैं, हम 1 लाख अमाउंट के साथ आ रहे हैं, बट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बट आप इसे कब फॉलो करोगे? आप इसे तब फॉलो करोगे जब आपकी जेब से पैसे लग जाएंगे काफ़ी सारे। तब आपको लगेगा कि यस, अब मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, मुझे मनी मैनेज करना चाहिए, मुझे मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी। तो आप बाद में पछताओ ना, इसके लिए आपको पहले से सजेशन ये है कि अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो आप बड़े अमाउंट की बजाय, आप 50 अमाउंट की बजाय एक छोटे अमाउंट के साथ आइए। आप छोटे अमाउंट में सीखो, जी भर के सीखो, जितनी ऐसा लेने हैं लीजिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे, जितनी आप स्टार्टिंग में आप एंट्री लोगे, एग्जिट करोगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। क्योंकि एक बार जब आप गलती करते हो, उसके बाद आपको ये पता लग जाता है, यस, मुझे ये वाली मिस्टेक अब दोबारा नहीं करनी। तो आप जो मेन चीज़ हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है कि आप अपने कम कैपिटल के साथ आइए, एक बड़े कैपिटल के साथ मत आइए, एक छोटे कैपिटल के साथ आइए, और कोशिश कीजिए कि उसको प्रोटेक्ट करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन 4th टाइम में आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दोगे। एक तो आप आते हो 1 लाख अमाउंट के साथ, एक आप आ रहे हो 10,000 अमाउंट के साथ, लर्निंग के लिए आ रहे हो। 1 लाख से भी आप सीखोगे और 10,000 से भी सीखोगे। तो आप अ, यहाँ सीखिए छोटे प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद बड़े प्लेटफॉर्म पे आराम से कमाइए, कोई समस्या नहीं है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने ये वाले 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आप रिस्क स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको लेना है, हमने डिस्कस कर लिया। और सबसे पहला जो हमारा काम है, मनी को प्रोटेक्ट करना, हमने ये 2 पॉइंट अच्छे से सीख लिए। अब हम नेक्स्ट 3rd 4th 5th ये सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।